जय हिंद दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। आप कौन से हो कमेंट में जरूर बताना। पहले कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो एग्जाम से पहले दिन रात पढ़ाई करते हैं, कम से कम 8-8 10 घंटे वो डेली पढ़ाई करते हैं, डेली कोचिंग जाते हैं, डेली नोट्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में उनको मात्र 60 से 70% ही आ पाता है या फिर मैक्सिमम 80% बस। और दूसरे कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो एग्जाम से पहले डेली 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते हैं लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, और वो एग्जाम में 95%, 96%, 98% स्कोर करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है? हमारे साथ भी यही होता है। हम भी कैटेगरी 1 में आते हैं। हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन हमें याद नहीं रहता है। हम एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही क्लास का एक और बच्चा 3-4 घंटे पढ़ के हमसे ज्यादा स्कोर करता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो घबराओ मत, आप ही नहीं पूरे दुनिया में 70% से ज्यादा बच्चे इसी प्रॉब्लम का शिकार बनते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको आज मैं 3 साइंटिफिक तरीका बताऊंगा, जिस 3 साइंटिफिक तरीके को आप फॉलो करके एग्जाम से पहले कम समय में पढ़ाई करके ज्यादा स्कोर कर पाओगे। आप भी उस कैटेगरी के बी वाले बच्चों में आ पाओगे, मतलब आप भी मात्र 3-4 घंटे के पढ़ाई से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। इसका मैं आपको गारंटी देता हूं। बस आपको इन तीनों स्ट्रैटेजी को, इन तीनों साइंटिफिक मेथड को अपने कॉपी कलम किताब में अच्छे से लिखना है। जो भी मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से समझना है। और इस वीडियो में, अगर इस चैनल पर आप नए हो तो आपको कमेंट करना है। अगर आप मोटिवेट होते हो तो कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है। बात खत्म। अब मेरी बात सुनो। सबसे पहला जो साइंटिफिक तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिससे आप कम समय में ज्यादा स्कोर कर पाओगे, वो जो तरीका है, वो जो मेथड है, उसका नाम है वर्क रेस्ट एंड रिपीट मेथड। वर्क रेस्ट एंड रिपीट मेथड मतलब काम करो, रेस्ट करो, फिर काम करो और फिर रेस्ट करो। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। यहां पर साफ लिख रखा है, देखो, ब्रेक योर स्टडी टाइम इनटू शॉर्ट सेशंस लाइक 25 मिनट्स ऑफ स्टडिंग देन टेक अ शॉर्ट ब्रेक। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई बच्चा पढ़ाई करने बैठता है और वो एक बार में अगर कोई चीज पढ़ने के पीछे पड़ जाए और उसका ऐसे मेंटालिटी हो जाए कि ये पूरा 5 घंटे का पढ़ाई खत्म होगा तभी हम उठेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं वो बच्चा 5 घंटे के बाद कुछ भी नहीं याद रख पाएगा। क्योंकि हमारा जो ये ब्रेन होता है ना, इसको भी फ्यूल का जरूरत पड़ता है। जब आप नए होते हो, जब आप पढ़ाई के मामले में नए होते हो, मतलब पढ़ाई तो आप काफी सालों से कर रहे हो, लेकिन जब हम फोकस्ड पढ़ाई की बात करते हैं ना, तो वहां पर आपको शॉर्ट टाइम इंटरवल में ब्रेक लेना पड़ता है। आपको अपने आप को समय देना पड़ता है। आप मान लो कुछ भी आज पढ़ने बैठे हो तो उस पूरे पढ़ाई को 25 से 30 मिनट में बांट दो। 25 मिनट आपने पढ़ाई किया, फिर आपने ब्रेक लिया। ब्रेक मतलब ये नहीं कि सीधा मोबाइल चलाने लगे, नहीं, आपने 25 से 30 मिनट पढ़ाई करा, कोई भी कंसेप्ट समझा, चाहे वो 4 पैराग्राफ ही क्यों ना हो, आपने उसको पढ़ाई किया, फिर आप थोड़ा रेस्ट लिए एंड फिर आप पढ़ने बैठ गए, फिर आप थोड़ा रेस्ट लिए एंड फिर आप पढ़ने बैठ गए। देखना आपके दिमाग की इफिशियंसी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, कितनी ज्यादा। और जैसे जैसे आपका समय बीतेगा वैसे वैसे आपको इस टाइम इंटरवल को बड़ा करना है। अभी आप स्टार्टिंग में जब आप बैठोगे पढ़ने तो आप 25 मिनट पे ब्रेक लोगे, फिर लेकिन धीरे धीरे जब आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ने लगेगी, जब आपकी मेमोरी तेज होना स्टार्ट हो जाएगी, जब आपकी इफिशियंसी इंप्रूव हो जाएगी, तब आप आधे घंटे से 40 मिनट का ब्रेक लोगे। उसके बाद आप एक हफ्ते बाद 1-1 घंटे का ब्रेक लोगे, उसके बाद आप 1.5-1.5 घंटे का ब्रेक लोगे। इस तरीके से अपने टाइम इंटरवल को बढ़ाओगे। और ब्रेक आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। यह नहीं कि 25 मिनट पढ़ाई की तो 25 मिनट ब्रेक ले रहे, नो। आपने 25 मिनट पढ़ाई करा, उसके बाद आप 10 मिनट के लिए मैक्सिमम ब्रेक ले सकते हो। आप पानी वानी पीने चले गए, थोड़ा फ्रेश हो गए, थोड़ा बाहर हो लिया, ठीक है, दैट इज फाइन। ये नहीं कि मोबाइल चलाने लगे। अगर ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो, अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दे दे के पढ़ते हो, तो देखना आपकी दिमाग में कैसे चीजें घुसना स्टार्ट हो जाएगी। ना आपको बोरिंग महसूस होगा, ना आपके ऊपर आपको बर्डन महसूस होगा। आपके दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आप कम समय में चीजों को याद करना शुरू कर दोगे। ग्रेट। सेकंड जो सबसे बड़ा साइंटिफिक मेथड है कम समय में चीजों को याद रखने का, वो होता है कि टॉक टू योरसेल्फ। अपने आप से बात करो। सर आपने ये क्या बोल दिया, टॉक टू योरसेल्फ? ये अपने आप से बात करने का क्या लॉजिक है? ध्यान से सुनो। यहां पर हमने लिखा है, पढ़ो इसको। इंस्टेड ऑफ जस्ट रीडिंग ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर लर्निंग इन योर ओन वर्ड्स। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो रट्टा मारते हैं। मान लो आपने कोई भी चीज कोचिंग से आप पढ़ के आए और आपने उसको रटना शुरू कर दिया। जब आप कोई चीज रटना शुरू करते हो ना, तो आप उस समय के लिए तो उसको याद रख लेते हो, लेकिन 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद आप उस चीज को भूल जाते हो। लेकिन जब भी आप कोई चीज पढ़ाई करते हो, अगर आपको उस चीज को याद रखना है तो आपको उसे बोल बोल के पढ़ना पड़ेगा। आपको अपने आप से बात करना पड़ेगा। और आप यकीन नहीं मानोगे, ये चीजें मैं आज भी फॉलो करता हूं। आज के समय मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूं। आज के समय मैं डेली फाइनेंस कैटेगरी में हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता हूं। हर दिन, चाहे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो, कोई किताब पढ़ना हो, किसी का क्लास देखना हो, कुछ भी करना हो,
जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट सीखता हूं, समझता हूं, फिर मैं अपने आप से बात करता हूं कि भैया सप्लाई डिमांड क्या होता है। मैं अपने आप से बात करता हूं कि भैया क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग क्या होता है, कैसे हमारी देश की जीडीपी ऐसे बढ़ रही है, कैसे हम किस सेक्टर को आने वाले टाइम पे ग्रो कर सकता है। जो भी कंसेप्ट मैंने सीखा वो मैं अपने आप से बरबराता हूं। हो सकता है सामने वाला देखकर मुझे पागल समझे, हो सकता है तुम्हें बोले कि भैया तू क्या पागलपंती कर रहा है, खुद से बात कर रहा है, समझने दो, एग्जाम तुम्हारा है, तुम्हें स्कोर करना है। याद रखना, जब भी तुम कोई भी कंसेप्ट, जब भी तुम कोई भी चीज खुद से बात करके पढ़ोगे, खुद से बोल बोल के पढ़ोगे, वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद हो जाएगा। क्योंकि वो जो चीज जो तुम बोल रहे हो खुद से, वो तुम्हारा किताबी रटा हुआ लैंग्वेज नहीं है, वो तुम अपने माइंड से, अपने ब्रेन से बात कर रहे हो। वो जो लैंग्वेज तुम बोल रहे हो वो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, वो तुम्हारे तरीके से निकल रही है, ना कि वो कोई बुकिश लैंग्वेज है। और ऐसे करके जब तुम बोल बोलकर कहानियों की तरह चीजों को पढ़ोगे, जैसे कि तुम किसी और को समझा रहे हो, देखना तुम उस टॉपिक को, तुम उस टेक्निक को मरते दम तक नहीं भूलोगे, इसका मैं तुमको वादा करता हूं। वेरी गुड। एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अगर तुमने सीख लिया तो तुमको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और वो है कि आपको एक्टिव रिकॉल मेथड पे पढ़ना है। क्या? एक्टिव रिकॉल मेथड। सर ये एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है? ध्यान से देखो। इंस्टेड ऑफ पैसिवली रीडिंग, रटने के बजाय, और हाईलाइटिंग नोट्स, अपने किताब में नोट्स हाईलाइट करने के बजाय, एक्टिवली इंगेज विद द मटेरियल, अपने मटेरियल्स के साथ आप एक्टिवली इंगेज करो। जो भी चीजें आप पढ़ते हो, जो भी कंसेप्ट, जो भी कहानी, उसको ना कहानियों की तरह अपने दिमाग में बरबराओ, बार बार, मल्टीपल टाइम्स। जो भी कंसेप्ट तुम आज पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक है, कहीं से भी कोचिंग से पढ़ के आए, बस 15 मिनट के लिए अपने दिमाग में कहानियों की तरह चीजों को समझो, कहानियों की तरह। और इस मेथड को इससे पहले वाले मेथड के साथ जोड़ो, दैट इज टॉक टू योरसेल्फ। अब टॉक टू योरसेल्फ एंड एक्टिव रिकॉल मेथड को जब आप साथ में जोड़ते हो, तो आपने जो भी लाइन पढ़ा है, आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ा है, आप उसको अपने दिमाग में बोलने लगते हो। आप सोचने लगते हो कि हां, ये जो कंसेप्ट है ये यहां लगेगा, अब ये ऐसा हो रहा है, अब ये ऐसा हो रहा है, अब ये हो रहा है। अब ये चीजें आपके दिमाग में कहानियों की तरह चलेगी। अब जब कहानियों की तरह ये चीजें आपके दिमाग में चलेगी, तो आपके जुबान से ऑटोमेटिकली चीजें निकलना शुरू हो जाएगी। ये चीजें आप किसी दोस्त को बिठा करके भी कर सकते हो, आप उसको भी सिखा सकते हो, उसको भी समझा सकते हो। जब सामने वाला आपसे काउंटर क्वेश्चन करेगा, तो अब आप अपना दिमाग स्टार्ट करोगे, अब आप अपना ब्रेन स्टार्ट करोगे। इससे पहले आप क्या कर रहे थे कि जितना भी आपने रीड करा, जो भी आप रट्टा मार रहे हो, जो भी नोट्स आप किताब में देख रहे हो, उसी को आप बोल रहे हो। अगर सामने वाले ने आपसे कुछ सवाल पूछ दिया तो आप कुछ भी उसको एक्स्ट्रा नहीं बता पाओगे। लेकिन इस केस में, एक्टिव रिकॉल मेथड में, क्योंकि आपने चीजों को कहानियों की तरह अपने दिमाग में डाल रखा है, तो एग्जाम में भी, या फिर कोई भी बंदा आपके सामने, आपका दोस्त आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दे, आपके दिमाग में तो कहानी चल रही है ना, अब उस कहानी को आप किसी भी लैंग्वेज में अपने से एक्सप्लेन कर सकते हो। इट इज द पावर ऑफ एक्टिव रिकॉल मेथड। अब एग्जाम में जब आप इन मेथड्स के साथ जाओगे, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी बुक से, किसी भी टॉपिक से, किसी भी चैप्टर से, आप उसको अपने शब्दों में लिख के आ सकते हो। आपको उसे रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, और आप उस चीज को मरते दम तक याद रखोगे। इसका मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपने कुछ चीजें सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के नीचे एक ऐसा कमेंट करो जिससे बाकी बच्चे भी मोटिवेट हो जाए, और अपने दोस्तों को भी इन चैनल को शेयर करो, और अपने भैया को थोड़ा प्यार करो। डोंट वरी, जब तक तुम एक टॉपर नहीं बन जाते, तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।